महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 90। अब तक आपने देखा पार्वती जी श्री सनत कुमार से बोली, ब्राह्मण पुरोहित, मैं शैल राज की कन्या भगवान शिव की पत्नी अपने पति को दक्षिणा स्वरूप आपको प्रदान करती हूँ। अब आगे। पार्वती जी भगवान शिव जी का हाथ सनत कुमार ऋषि के हाथ में दे देती हैं। सनत कुमार जी प्रसन्न होकर बोले, धन्य हो देवी। उसके बाद उन्होंने शिव जी से कहा, चलो वत्स, अब तुम्हें मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना होगा। शिव जी ने कहा, अवश्य ब्राह्मण देवता, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य हूँ, आदेश दीजिए। सनत कुमार बोले, तब यहाँ क्यों खड़े हो, चलो, अभी तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं। भोजन बनाने के लिए वन जाकर लकड़ियां लाना है, मुझे स्नान कराने के लिए कुएं से जल लाना है, भोजन भी तुम्हें ही बनाना है, वस्त्रों को साफ करना, फिर मेरे चरण को दबाना आदि कार्य भी तुम ही करोगे। ऋषि सनत कुमार के वचनों को सुनकर शिव जी बोले, जो आज्ञा भगवन। सनत कुमार जी पुनः बोले, रात्रि विश्राम के लिए कुटिया भी तुम्हें ही बनानी है पुत्र, कुटिया बनाने का कार्य भी तुम्हारा ही है। पार्वती जी आश्चर्य और घबराहट भरी दृष्टि से कभी शिव जी को तो कभी सनत कुमार जी को देखती। शिव जी भी पार्वती जी को ही देख रहे थे। सनत कुमार जी कठोर स्वर में बोले, वत्स भोले शंकर, अब उन देवी की ओर देखने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। यदि तुम अब भी उनसे प्रेम करते हो और देवी पार्वती की भी इच्छा है तो मैं तुम्हें वापस जाने की अनुमति दे सकता हूँ, किंतु दक्षिणा की मर्यादा भंग होने से तुम्हें पुण्य नहीं पाप का भागी होना पड़ेगा। पार्वती जी असहाय भाव से शिव जी की ओर देखती हैं, जबकि जाते जाते सनत जी कहते हैं, देवी पार्वती, तुम्हें अपने मन से शिव जी के प्रति प्रेम के भाव का त्याग करना होगा, पति भाव का त्याग करना होगा, अन्यथा यह व्रत निष्फल हो जाएगा। पार्वती जी का हृदय फट जाने को आतुर हो रहा था, किंतु व्रत निष्फल होने का भय और वचन भंग होने के भय के कारण स्वयं को किसी तरह रोक रही थीं। अंततः निवेदन करती हुई हाथ जोड़कर बोली, ऋषिराज, ब्राह्मण देव, मेरे वचनों को सुनने की कृपा करें। भगवान श्री हरि ने स्वयं मुझसे कहा है कि तुम ब्राह्मण देव को गौ मूल्य लौटा देना और अपना पति वापस ले लेना। मैं आपको एक नहीं 1,00,000 गौवें प्रदान करूंगी, आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। सनत कुमार जी हंसकर बोले, मुझे 1,00,000 गौवों का क्या प्रयोजन। फिर शिव जी की ओर संकेत करते हुए, इस अमूल्य रत्न को गौओं के बदले वापस देने में मुझे क्या लाभ होगा, क्षमा करें देवी, मैं शिव को वापस नहीं लौटा सकता। यह सुनते ही पार्वती जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। आगे क्या हुआ देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स।